अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज़म, जिसकी हमने तमाम चीज़ें कर ली। सिर्फ हमारी एक्सरसाइज में कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ। ग्रामर के रिलेटेड एक छोटा सा पोर्शन है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? मॉडल वर्ब्स ये होते हैं कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपका मेन वर्ब होता है ना, उसको मज़ीद मीनिंग्स देते हैं। उसे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। मे है, माइट है, कैन है, कुड है, वुड है, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? कहता है कि ये दूसरे वर्ब्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड वर्ब्स बना लेते हैं। ठीक है। और इनका अब फंक्शन क्या है? मॉडल वर्ब देखें, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वुड है। अब इसका फंक्शन क्या है? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, यानी कोई चीज़ की किसी चीज़ की अगर पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करनी है, इम्कान ज़ाहिर करना है, तो हम उसके लिए कैन, कुड, मे, माइट, वुड ये चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन पास द CS एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। उससे पॉसिबिलिटी मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मे, माइट, वुड और इनके भी सेंटेंसेस यूँ ही जो है वो बन सकते हैं, जिनमें आप पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद है कैन है, विल है, कुड है, वुड है। अब ये जो है एबिलिटी के लिए भी जो है वो इंडिकेट, जो एबिलिटी को इंडिकेट यानी उसको जो आपकी काबिलियत है उसको ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, काबिलियत बयान करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है मस्ट, विल और शेल। ये सर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए, जो यकीनी, जैसे आप कहते हैं ना, यकीन के इजहार के लिए, ठीक है, जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है माइट है, शुड है, ऑट है। इसको हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो इजहार है, ठीक है, यानी जो इम्कानी जिसे हम कहते हैं ना, सूरत बयान करने के लिए कि ऐसा इम्कान है, इम्कान है कि ऐसे हो सकता है, तो उसके लिए माइट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कैन, कुड और मे। इसमें क्या होता है, हम परमिशन जो है वो इंडिकेट करती है। इसमें परमिशन का जो है वो इजहार होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मे आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ? तो अब इसमें मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है। इसी तरह कैन यूज़ हो सकता है। ठीक है। जैसे आप सेंटेंस मर्ज़ी है बना लें मॉडल वर्ब को यूज़ करते हुए, जिसमें आप परमिशन का इंडिकेट जो है वो कर रहे हो। उसके बाद है शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। तो इसमें क्या है, इसमें टू इंडिकेट ऑब्लिगेशंस, ज़िम्मेदारी के इज़हार के लिए ये वाला जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यू मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह ऑट टू है, नीड है, शुड है, इनको अभी आप सेंटेंसेस में, ये भी मॉडल वर्ब हैं, इनको आप यूज़ करें तो इनके अंदर जो है वो आप ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, तो फिर इसमें मैं एक ज़िम्मेदारी को इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर यूज़ टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। यूज़ टू ये होता है स्टूडेंट्स के, इसमें एक पास्ट हैबिट को इंडिकेट किया जाता है, पास्ट हैबिट का इजहार किया जाता है। कोई माजी की कोई ऐसी आदत है तो उसको हम यूज़ करते हैं यूज़ टू को उसमें। जैसे मैं कहूँ कि आई आई यूज़ टू राइड माई बाईसाइकिल, ठीक है। और इसी तरीके से आप यूज़ टू का कोई और बना लें, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप पास्ट की हैबिट को इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। होप सो कि आप जो है वो समझ गए होंगे। देखिए इसमें उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे अब परमिशन के लिए हम मे यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। जैसे स्टूडेंट्स आप क्लास में भी कहते हैं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ओके। देखें आप परमिशन ले रहे होते हैं तो मे मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। एबिलिटी देखें, काबिलियत कैसे इसमें इंडिकेट हो रही है। कैन यू स्विम, क्या आप स्विम कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर काबिलियत है। फिर उसके बाद है यू शुड कीप योर प्रॉमिस। अब देखें ऑब्लिगेशन इसमें इंडिकेट हो रही है,
ड्यूटी ऑब्लिगेशन कि आपको अपनी प्रॉमिस जो है वो या जो है वो करना उसे कीप करना चाहिए। तो देखें इसमें शुड मॉडल वर्ब यूज़ करके ड्यूटी को या ऑब्लिगेशन को इंडिकेट किया जा रहा है। फिर देखें आगे है वी ऑट टू हेल्प हिम। ऑट टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई मॉरल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी हो, उसको इंडिकेट कराना हो, तो हम कहते हैं वी ऑट टू हेल्प हिम कि ये एक अखलाकी ड्यूटी हमारी है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं कुछ जिनको हम इस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की जानिब। ये आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इम्पेरेटिव। इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इम्पेरेटिव है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप जिसके आखिर पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, जिसे हम उल्टा आई कहते हैं, तो आपने उस सेंटेंस को जो है वो डायरेक्ट लिख देना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल, वो बहुत आसान। क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें डिड नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट, हैज़ नॉट, मतलब नॉट वाली बात आ जाए तो वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। असर्टिव जो है एक आपका एक सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसे आप कह देते हैं कि ये एक हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव क्या है? इम्पेरेटिव ये है कि जिसमें आप किसी को कोई काम करने का हुक्म दे रहे होते हैं, हुक्मिया जुमले जिसे कहते हैं। अब देखते हैं, आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। देखिए ना ही इसमें कोई सवाल किया जा रहा है, ना ही इसमें कोई ना का जिक्र है, नहीं का, ना ही कोई जो है वो इसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है, ना ही ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो ये क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया। फिर कहते हैं कि तीसरा जो है वो टीच हिम टू लर्न, के उसे टीच करो ताकि वो सीखे, टीच हिम टू लर्न। अब ये है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हुक्म इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर आगे है हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क जो आ गया है, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखें डिड नॉट आ गया है कि वो कभी फॉल्स स्टेटमेंट को उसने जो है वो मेक नहीं किया। सो इट मीन्स कि डिड नॉट है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट 2 पैट्रियटिज़म जो आज मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये सारा चैप्टर जो है वो समझ आया होगा, और वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अपने जो लेक्चर्स हैं उनको आपने अगर उसमें देखें, सीक्वेंस में देखने के लिए जो है वो प्लेलिस्ट को विज़िट किया करें। सो कीप वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल एज इट विल बी very helpful for you in future. Okay, thanks immensely for watching these videos. Allah Hafiz.